डिस्कशन के बाद अर्जुन फिर पूछते हैं कृष्ण से कि आप बताइए कि ऐसे व्यक्ति के क्या गुण हैं जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जिसकी इंटेलिजेंस स्टडी इंटेलिजेंस होती है। तो स्टडी इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति, जिसको हम एक एडवांस्ड स्पिरिचुअलिस्ट भी कह सकते हैं, उसके सिम्टम्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण उसके कृष्ण बताना शुरू करते हैं। और जब वो बताते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कृष्ण ultimately talks about this person is working inside out. So Sthita Pragya is a person who has steady intelligence. Now, what does this steady intelligence means? It means कि ऐसा व्यक्ति जो कि advanced spiritualist है, वो अंतर्मुखी होता है. He works on his own self rather than working and worrying about the world too much. His work is not outward. वो बाहर मुखी नहीं होता है. He works on his own self-reformation and his own spiritual upliftment. अब हम देखते हैं कि दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें एडवांसमेंट हमारी तभी होती है जब हम अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं. तो ब्रिंग एनी चेंज और रिफॉर्मेशन वी नीड टू स्टार्ट विद अवर ओन सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट एन एडवांस्ड स्पिरिचुअलिस्ट डज. जैसे कि हम बच्चे, जब हम स्कूल में थे, हम स्टूडेंट्स थे, तो हम देखते थे कि किस तरीके से हमें अगर स्कूल में बहुत आगे अव्वल नंबर पर आना है तो हमें अपनी जो पेटी इंजॉयमेंट्स हैं और टेम्पटेशंस हैं उन्हें छोड़ना पड़ता था. उसी तरीके से जो एडवांस्ड स्पिरिचुअलिस्ट होता है, यानी कि स्थित प्रज्ञ, स्थित धीर, इन शब्दों का कृष्ण ने प्रयोग किया, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, उसे अपनी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ती हैं. और वो त्यागने के लिए सबसे पहली चीज जो उसके स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है उसके पथ में, वो है डिजायर टू एंजॉय द सेंसेस. तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति सबसे पहला काम यही करता है कि ही फाइंड्स सेटिस्फैक्शन इन सेल्फ, नॉट इन सेंसेस. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जितनी भी टेम्पटेशंस हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें मिलती हैं, उनमें हमें नहीं रमना है और हमें अपने आप को ये समझना है कि किस तरीके से हम इस भौतिक शरीर के अंदर बंधे हुए हैं और कैसे ये इंद्रियां हमें इधर उधर लेकर जा रही हैं, मगर हमारा गोल जो है वो हमारे आध्यात्मिक गोल जो है उससे हमें वो विचलित कर रही हैं. तो सेटिस्फैक्शन इन सेल्फ, नॉट इन सेंसेस, दैट इज द मेन वर्क फॉर अस एडवांस स्पिरिचुअलिस्ट. अब कृष्ण यहां एक एग्जाम्पल देते हैं कछुए का, एक ऑफ अ टॉर्टोइस, एंड ही सेज कि जिस तरीके से एक कछुआ अपने लिम्स को, अपने हाथों पैरों को अंदर खींच सकता है, समेट सकता है अपनी इच्छा से, जैसे ही उसे कोई डेंजर दिखता है तो अपने हाथ पैर अंदर समेट लेता है, उसी तरीके से एक उन्नत जो भक्त है या एडवांस्ड स्पिरिचुअलिस्ट है, ऐसे ही वो अपने इंद्रियों को संयमित कर लेता है और उन्हें इधर उधर घूमने नहीं देता. जैसे ही इंद्रियों के विषय उसे इधर उधर लेके जाने लगते हैं, जैसे ही उसका मन भटकने लगता है, वैसे ही उसे वापस से एकाग्र करके समेट लेता है, वैसे ही जैसे कछुआ अपने हाथों पैरों को अंदर समेट लेता है. इसका मतलब उसका पूरा कंट्रोल होता है अपनी इंद्रियों और अपने मन पर, पूरा उसने वश कर रखा होता है. दूसरी बात कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति की एक सबसे बड़ा गुण ये होता है कि उसमें इक्वानिमिटी होती है. इक्वानिमिटी का मतलब ये है कि सुख और दुख, जय पराजय, किसी भी स्थिति में वो समभाव रखता है. अब ये समभाव किस प्रकार आता है? समभाव इस तरीके से आता है जब व्यक्ति अपने आप को ये समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं ये शरीर से संबंधित जैसे मन या इंद्रियां, ये देह में नहीं हूं. जब वो ये सोचना छोड़ देता है तो वो इस द्वंद्वों से, इन ड्युअलिटी से ऊपर उठ जाता है. जैसे कि हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, जय पराजय, ये सब द्वंद्व हैं, ये द्वंद्व या जिनको इंग्लिश में हम ड्युअलिटीज कहते हैं,
इन ड्युअलिटीज से व्यक्ति तभी ऊपर उठ सकता है, संभाव इन सभी सिचुएशंस में तभी रख सकता है जब वो अपने देह से अपने आप को आइडेंटिफाई ना करे. So this person who is Sthit Pragya, he is satisfying himself not in the senses, but he is identifying with the self. He knows that he is a spirit soul. वो जानता है कि वो आत्मा है, और क्योंकि वो देह नहीं है इसलिए इस देह से पैदा हुए जितने भी सुख दुख हैं वो भी देह के साथ ही खत्म हो जाने वाले हैं. दे आर टेम्पररी एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड. इसी वजह से वो संभाव रख पाता है. और क्योंकि वो ऐसा संभाव रखता है तभी उसकी चेतना जो है कृष्ण में हमेशा रहती है. हमेशा कैसे रहती है? स्थित रहती है. एंड दैट्स व्हाई कृष्ण कॉल्स दिस पर्सन अस्थित प्रज्ञ. अब प्रश्न ये होता है कि ये तो बहुत ही ऊंची स्टेज है, पूरी तरीके से इंद्रियों को संयमित करना, अपने आप को देह न मानना और अपने आप को आत्मा के स्तर पर जानना, हमेशा समभाव रखना, कृष्ण में हमेशा अपनी मति रखना, ये तो बहुत ही एडवांस्ड चीजें हैं. तो हम इस पर कैसे पहुंच सकते हैं? तो कृष्ण इसमें रास्ता भी बताते हैं. इन्हीं श्लोकों में कृष्ण बताते हैं कि by having an advanced taste, by having a higher taste, a person can reach this stage. जैसे हमने यहाँ फोटो में लगा रखा है कि एक तरफ पेल फूड है, ब्लैंड फूड है, और दूसरी तरफ बहुत ही अच्छा खाना है. तो जैसे ही हमें अच्छा खाना दिखता है तो हम उसी समय जो ज्यादा स्वादिष्ट खाना नहीं होता उसे हटा देते हैं और अच्छे की तरफ चले जाते हैं. उसी तरीके से जब हम अपने जीवन में अध्यात्म की तरफ अग्रसर होते हैं और स्पिरिचुअल टेस्ट हमें मिलने लगता है, आध्यात्मिक चीजों में हम रमने लगते हैं, तो हम धीरे धीरे जो इस दुनिया की जो भौतिक चीजें हैं उन्हें हम छोड़ने लग जाते हैं अपने आप स्वतः. क्योंकि कोई ये सोचे कि मैं अपने इंद्रियों को पूरी तरीके से वश में करूंगा, आज से मैं कोई भी मोह नहीं रखूंगा, तो ये कब तक चल सकता है? अपनी विल पावर पर हो सकता है हम अपने आप को कुछ समय के लिए अपनी इंद्रियों को संयमित भी करके रख लें, मगर बहुत लंबे समय तक ये पॉसिबल नहीं हो पाता है. इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते. परम दृष्टवा मतलब जब हम किसी हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं तो इस दुनिया के भौतिक जो लोअर टेस्ट हैं उन्हें ग्रेजुअली भूल जाते हैं और फिर हमारी मति, हमारी इंटेलिजेंस जो है स्थित हो जाती है आध्यात्म के अंदर. So Krishna tells that in order to be a sthita pragya, we have to practice working on our own self, not outside. And how do we practice that? By experiencing the higher taste of spirituality. तो इस पूरे सेक्शन के अंदर और भी कुछ एक दो एसेंशियल टीचिंग्स आती हैं. तो पहला तो हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक एडवांस स्पिरिचुअलिस्ट की. इसके अलावा कृष्ण एक और चीज बताते हैं कि कैसे व्यक्ति ऐसी सिचुएशन पर पहुंच सकता है बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम. अभी रेगुलेटेड प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? कई बार हम सोचते हैं फ्रीडम का मतलब होता है कि हमें कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने, मगर जब हम ट्रैफिक लाइट पे जाते हैं, मान लीजिए कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो तो एक्सीडेंट होने का पूरा चांस होता है. और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रेड लाइट के हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम फ्रीली ड्राइव कर सकें, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. So therefore, Krishna says that one should practice regulated principle of freedom. ये होते क्या है? मान लीजिए हम अपनी लाइफ में जो भी रोजमर्रा के काम करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना पीना, रिक्रिएशन करना, ये सब कुछ अलाउड है आध्यात्मिक पथ पर, हर चीज अलाउड है, बट अंडर अ रेगुलेशन. मान लीजिए कोई व्यक्ति खाना खाता है तो eating is allowed, but eating only the prescribed food for humans. Similarly, if one wants to enjoy with the opposite sex, that is allowed under the framework of marriage.
उसी तरीके से अगर कोई रिक्रिएशन कोई भी करना चाहता है, तो rather than going on the useless websites and videos, watching useless videos, one can read Bhagavad Gita or other self uplifting literatures. So this is what the advice of Krishna is for a person who is aspiring to advance spiritually. Later अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछते हैं कि क्रोध और काम, इसका क्या उद्गम कैसे होता है। और कई बार ऐसा लगता है कि ये क्रोध और जो काम है, ये हम इसे किस तरीके से वश में कर सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चन अर्जुन पूछते हैं, तो कृष्ण उन्हें बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं और बताते हैं कि कैसे जब व्यक्ति कंटेम्पलेट करता है, यानी कि ध्यान करता है किसी भी चीज का, किसी भी इंद्रिय सुख का ध्यान करता है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है। अब यहाँ काम का मतलब जस्ट इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स ओनली, बट इट कैन बी एनीथिंग, एनी वे अ पर्सन वांट्स टू डू सेल्फ एग्रेडाइजेशन। जैसे कि कोई व्यक्ति पावर के पीछे हो सकता है, he wants to have a lot of power or he wants to have a lot of fame, for example. So that all these desires are included under this ambit of lust. तो व्यक्ति जैसे ही किसी भी चीज का ध्यान करता है कि मुझे ये चीज पानी है, ये विषय वस्तु मुझे पानी है, तो उसके प्रति उसकी आसक्ति डेवलप हो जाती है। अब जैसे ही उसकी आसक्ति होती है उसमें, और उसे अगर वो नहीं मिलता, तो उसे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध आते ही उसके मन में पूरी तरीके से मोह आ जाता है और उसकी स्मृति विभ्रम हो जाती है, और ऐसा होते ही उसकी इंटेलिजेंस जो है वो लूज हो जाती है। देन ही कैन नॉट वर्क विथ हिज इंटेलिजेंस, ही कैन नॉट थिंक व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और कृष्ण बताते हैं कि ये जो काम और क्रोध है, इनके उद्गम स्थान जो है ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु का ध्यान करता है, तो ये साइकिल जो है ऑटोमेटिकली चलने लग जाती है। और इसका तरीका क्या है इससे निकलने का? तो कृष्ण यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला देते हैं कि इस चक्र से वही व्यक्ति निकल सकता है जिसका मन जो है रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स की वजह से और बिकॉज ऑफ कनेक्शन विद द सुप्रीम पर्सन, ये दो चीजें जिसने अटेन कर ली हैं, वही इस चीज से निकल सकता है। तो कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर से के सानिध्य में होता है, उसकी अपने आप जो उसकी इंटेलिजेंस है वो प्योरीफाई हो जाती है। और जैसे ही उसकी प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस होती है, तो इमीडिएटली द माइंड इज कंट्रोल्ड, एंड विद कंट्रोल माइंड ओनली अ पर्सन कैन अटेन पीस एंड हैप्पीनेस। तो ये श्लोक को एक बार थोड़ा देखते हैं। ये श्लोक नंबर 266 है जो स्क्रीन पर है। तो यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही उसका मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को सुखी होना है, शांत होना है, तो उसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसे परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ना होगा। उसके बिना सुख और शांति जो है वो संभव नहीं है। तो इस इंस्ट्रक्शन के साथ कृष्ण जो है इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, जो सांख्य योग का जो चैप्टर है उसको कंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि व्हाट इज ही कंटेम्पलेटिंग ऑन, किस चीज के ऊपर वो ध्यान लगाकर बैठा है, उसके मन की चेतना क्या है, वो किसके ऊपर उसके किस विषयों के ऊपर जो है उसका मन जा रहा है। और जैसे ही उसका मन किसी गलत विषय पे जाए, तो उसी समय उसे अपने आप को चेक करना होगा, और साथ ही साथ ही हैज टू एंगेज पॉजिटिवली, यानी उसे हायर टेस्ट अपनी सेंसेस को देना होगा। जैसे
आंखें कुछ देखना चाहती हैं और कान कुछ सुनना चाहते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों को ऐसे विषय ना प्रदान करें जो कि उनको डिग्रेड करे। रादर देन दैट वी शुड एंगेज देम पॉजिटिवली बाय गिविंग देम अ पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव, अ हायर ऑल्टरनेटिव। तो इस इंस्ट्रक्शन के साथ जो है ये सेक्शन भगवान कंप्लीट करते हैं सेकंड